तो 4 काम निषिद्ध बताए गए, 4 काम निषेध किए गए। और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय में ऐसा है कि ऐसी प्रकृति होती उस समय बुद्धि पर कोई बात बैठेगी नहीं। स्वाध्याय माने पढ़ाई, एक अध्ययन है और एक स्वाध्याय होता है। अध्ययन ये होता है कि गुरु के पास बैठ करके पढ़ाई करो, वो होता है अध्ययन। अब गुरु के पास जो पढ़ा है वो हम अकेले में बैठ के पढ़े, वो होता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय यदि करोगे तो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा। इस प्रकार से उन्होंने कश्यप जी ने मना किया, लेकिन दिति माता नहीं मानी। ना मानने के बाद उनको तो हवन भी करना था, उनकी इच्छा की पूर्ति करने के बाद नहाया धोया, नहाना धोने के बाद जब दिमाग संतुलित हुआ तो दिमाग संतुलित होने पर उन्होंने कहा कि सुनो, आपने जो जिज्ञासा हमसे करी वो तो तुम्हारी पूर्ति हो गई, लेकिन समस्या ये है कि अब तुम्हारे उधर से राक्षसी संतान पैदा हो गई, बाकी आप जिम्मेदार हो। उन्होंने कहा कि ऐसा करो भगवान, अब कुछ तो उपाय करो, हमारी गलती मान लो या कुछ भी मानो। तो उन्होंने कहा देखो, जो संतान थे वो तो राक्षसी होगी, हाँ पौत्र एक ऐसा हो जाएगा जो जगत में कीर्ति बढ़ा देगा, बस इतना ही हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जब ये शाप लगा तो वह उसी गर्भ धारण से हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद अब हिरण्याक्ष जो था उसने पृथ्वी को ले जा करके छिपा लिया। अब यहाँ बराह भगवान आए, बराह भगवान आए तो बराह भगवान से सबसे पहले तो वो गाली देने लगा, कहने जहाज चाहो वन गोचरो मृगा, हे जंगली जानवर तू हमसे लड़ने आया है, हिरण्याक्ष कहने लगा। उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, भगवान सुनते रहे, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जब भगवान ने कहा कि अब तुमने कह लिया, अब हमारा तुम्हारा युद्ध हो गई, हाँ, तो उन्होंने कहा सत्यम वयम भोगन गोचरा मृगा, ये बात सही है कि मैं जंगली जानवर हूँ, लेकिन ध्यान रखना युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, तुम्हारे जैसे, युष्मद विधान माने तुम्हारे जैसे, ग्राम सिंहान माने कुत्तों को, ग्राम सिंह माने कुत्ता, तुम जैसे कुत्तों को मैं ढूंढने वाला जंगली जानवर हूँ और तुम जैसे को ढूंढ रहा हूँ। न मृत्यु पास है प्रतियुक्त वीरा और विकथनम तव गृहंते भद्र। अब बाकी हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना है, बस युद्ध करो। युद्ध बड़ा भयंकर हुआ महाराज। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने गदा फेंकी, भगवान ने उसको तिरस्कृत कर दिया। बहुत देर युद्ध हुआ तो एक बार भगवान ने ऐसे करके उनको एक मार दिया, तो एक बार में भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट पर किसोई। उसको कौन कोई जिसकी भ्रिकुटी विलास मात्र सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और भ्रिकुट के ही इशारे से प्रकृति जो होती है वो सृष्टि का निर्माण कर देती है, तो वो सृष्टि से अलग थोड़े हैं। तो इसलिए वहां पर उनका भी वध हुआ। वध होने के बाद पृथ्वी लाई गई, और पृथ्वी जब लाई गई तो अब उसी पर मनु और शत्रुपा रहे, और रह करके उन्होंने मनुष्य की सृष्टि को आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाते बढ़ाते एक बाबा जी थे। महाराज जी, आपने सभी ने ऐसे कितने प्रसंग सुने हैं कि सुंदर पति पाने के लिए कन्याओं ने तपस्या की, सुना ना? सीता जी ने भी की, पार्वती जी ने भी की, गोपिकाओं ने खूब ठंड में जड़ाए करके न जमुना जी में स्नान करके खूब करी। लेकिन यमुना जी ने तो खैर करी, वो तो हाँ सही बात मुझे भी कह रहे हो, उन्होंने भी की। तो कहने का मतलब ऐसे प्रसंग आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा प्रसंग भागवत जी के अंदर है कि सुंदर पत्नी पाने के लिए एक बाबा जी ने तपस्या की, करदम ऋषि ने, बिंदु सरोवर के पास। अब इस अध्याय को पढ़ो महाराज, क्या बताए भागवत एक तो क्या है, ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, एक एक समस्याओं को खोलता चला जाता है। इन्होंने क्योंकि एक ही श्लोक पर्याप्त है इसको पूरा पाठ को बोलने में। इन्होंने कहा भगवान आ गए,
तपस्या कर रहे थे, भगवान आ गए, इन्होंने आगे काफी सिस्टम बता दिया, खिल सत्वराशि आदि आदि। उन्होंने कहा कि आप हे भगवान आपसे जो मांगता है सो मिल जाता है, और जो कोई जिससे आपसे जो भी मांग लेता है वो आप सबको देने में सक्षम हो। लेकिन जब आप सबको सब कुछ देते हो तो कहा कि तथा सचाहम परिवोरुकामा समानशीलाम गृहमेधेनुम उपेयवान मूलमशेषमूलम पुराशया कामदुघांघ्रिपस्य। कहने लगे करदम जी कि मैं उसी प्रकार से जैसे सभी लोग आपसे मांग लेते उसी प्रकार से अहम मैं भी परिवोढ़ कामा ब्याह करना चाहता हूँ। विवाह शब्द का अर्थ जानते हो? वाह माने होता है ढोना, है ना? संस्कृत में वाह माने ढोना, तो इसमें घय प्रत्यय होता है तो इसमें बनता है वाहन, और अड़ प्रत्यय होता है तो वाह बनता है। और विवाह माने, वाह माने होता है ढोना, और विवाह माने होता है विशेषण प्रकारेण वाहयति सा विवाह, जो अच्छी तरह गधा बना के ढुआया जाए वो विवाह। तो सच में ये है, पत्नी जो होती है उसके, अब उसका मतलब क्या, पत्नी जो होती है उसका सारा पालन पोषण, वस्त्र की, भोजन की, प्रेम की, सब चीज की उसे जरूरत पड़ेगी, और सब कुछ उसको देना है। आया है ना कि अमित दान भरता भय देही अधम सुनारी जो सेव नते ही, है ना? पति जो होता है उस सब कुछ दान देने वाला, सारी इच्छाओं की पूर्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की पूर्ति कराने वाला पति होता है। सत्य बात है। तो उन्होंने कहा कि तथा सचा अहम मैं भी परिवोढ़ कामा मैं ब्याह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि एक बार बताओ, ब्याह तो सबके हो जाते हैं, लंगड़े लूले काने खुतरे टोटे अंधे सबके हो जाते, तो तुम्हारा भी हो जाता। क्योंकि हो तो जाता भगवान, लेकिन हमारी एक पसंद है, हमारी पसंद का ब्याह हो तब तो ठीक। अब उनकी पसंद को ही समझने की जरूरत। तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा लाला बताओ क्या पसंद। तो उन्होंने कहा केवल समान शीलाम गृह मेधेनुम, केवल हमारी पसंद ये है कि वह शीलता में समान हो, काली हो चलेगा, गोरी हो चलेगा, सुंदर हो चलेगा, नहीं सुंदर हो चलेगा, कहीं भी नहीं कहा कि हमको जूही चावला जैसी चाहिए। कहने का मतलब एक बात और बता दें, प्रत्येक व्यक्ति सुंदर ही होता है, वो कैसा भी हो, यदि चरित्र अच्छा है तो, यदि चरित्र नहीं अच्छा है तो देखने में भी जो सुंदर होता है तो ईर्ष्या होने के बाद, चरित्र का उजागर होने के बाद उससे ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या होने के बाद वही सूरत देखी नहीं जाती है, होता है कि नहीं? और प्रेम अधिक होने के कारण माता को अपना काना पुत्र भी बहुत प्रिय होता है, क्योंकि उससे प्रेम होता है। ठीक है? तो कहने का मतलब यदि चरित्र अच्छा है तो उससे प्रेम होगा, और जिससे प्रेम होगा तो कैसा भी हो चलेगा। तो यहाँ पर एक ही बात कही है कि समान शीलाम, शीलता में समान होनी चाहिए। हमारे शीलता में यदि समान होगी तो हमें जिंदगी भर प्रेम बना रहेगा। शीलता में अगर जो काए होती रही, धत्तेरे की मार तेरे की होती रही, तो समझ लीजिए कि कितनी भी सुंदर हो उसकी कोई कीमत नहीं, है ना? पत्नी के लिए तो बहुत बातें कही गई हैं, जाने दो, लेकिन वो सब पे नियम नहीं लगता है। पत्नी सच में वही अच्छी होती है जो झगड़ा को टालती रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो कहा कि समान शीलाम गृह मेधेनुम, हमारे लिए केवल समान शील वाली चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा कब तक हो जाए, अब कि जल्दी ही हो जाए जुगाड़, अब अच्छी बात है, जल्दी सेटलमेंट सारा हिसाब किताब बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो भगवान जान गए कि बाबा जी को थोड़ी रोटी की ज़्यादा तकलीफ है लगे।
तो भगवान ने कह दिया उनसे कि चिंता मत करो, आयास्यति दिदिक्षुस्त्वाम परसो धर्म कोविदा। हे धर्म कोविदा, परसों वे धर्म कोविदा मनु जी परसों आपके पास आ जाएंगे। आज तो दिन चला गया, कल तुम दाढ़ी कुटिया लुटिया चुटिया इनको सबको धो धा डालो, सफाई कर लो कल, और परसों इंतजार करो तो आ जाएंगे। तो परसों का इंतजार किया भगवान के कहने के अनुसार, तो आए मनु और शत्रुपा दोनों आए अपनी सुंदर सी देवहूति कन्या को लेके। इसके बाद वहां पर उन्होंने कहा कि भगवान आपके लिए मैं अपनी कन्या को लेके आया हूँ, आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि ये आपकी जैसी कन्या को कौन नहीं स्वीकार करेगा। इतनी सुंदर कि एक बार तुम्हारी कन्या छत पर चढ़ी हुई अपने बालों को संभाल रही थी, और वो बालों को संभालते संभालते एक विश्वावसु करके एक गंधर्व जा रहा था, तो देख करके उसका विमान से खड़बड़ाए के गिर गया, ड्राइविंग भूल गया तो उसका सही संचालन नहीं किया, तो विमान सहित बड़बड़ा के नीचे गिर गया। इतना लिखा है इसमें, श्लोक है, देख लेना ये कौन सा है, क्या 19वां श्लोक देख लेना, 22वें तृतीय स्कंद 22वें अध्याय 19वां श्लोक देख लेना है, यही लिखा है उसमें। तो ये 17वां श्लोक, 19वां नहीं 17वां, तो 17वां श्लोक है, उसमें लिखा है विश्वावसु न्यपतत तद विमानात विलोक सम्मोहित मूढ़ चेतसा। विश्वावसु निपतत विमानात, अपने विमान से गिर गया आपको देख करके, तो ऐसी सुंदर कन्या को कौन नहीं वर्ण करेगा। उन्होंने, मनु जी ने सबसे पहले ऐसी बात कह दी खतरनाक, जो कि टाल ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि सुनो, आप व्यवहार में देख लेना। मनु जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास बड़े प्रेम से कोई वस्तु भेंट करे और वो वस्तु को आप किसी कारण से उसका तिरस्कार कर दो, तो आपको उसी वस्तु के लिए ध्यान रखना, आपको किसी नीच के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। और जिस समय आप नीच के आगे हाथ फैलाओगे तो लिखा है क्षीयते तद यशा स्फीतम मानश्चावज्ञया हतः, उस समय स्फीत माने फैला हुआ जो यश है वो भी नष्ट हो जाएगा, और क्षीयते वो भी नष्ट हो जाएगा, और मानश्चा मान भी चला जाएगा, क्योंकि अवज्ञा माने तिरस्कार पूर्वक, ये सब हतः नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं लाया हूँ, आपसे निवेदन किया है कि हमारी कन्या को स्वीकार करो। उन्होंने कहा ठीक, वे तो इसीलिए बैठे थे। तो उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार करके और उनको विदा कर दिया। विदा करने के बाद अब उन्होंने समाधि लगाई। समाधि लगाने के बाद वे बैठ गए। अब माता देवहूति ने उनकी अच्छी सेवा करी थी। सेवा करने के बाद जब ये जगे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, धन्यवाद तुम्हारा, और सी होती तो दूसरा ढूंढ लेती। अच्छा, एक बात और बताए, यहाँ पर कन्याओं को शिक्षा लेनी चाहिए। मनु और शत्रुपा ये कौन है? एक राजा हैं पूरी सृष्टि के, और कर्दम ऋषि जिनकी झोपड़ी में भी पानी बरसे तो टपके। लेकिन जिस समय ब्याह किया गया कन्या का उस झोपड़ी वाले बाबा जी के साथ, तो कन्या ने एक भी बार नहीं मना किया। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम भिखारी को अपनी कन्या दे आए, ये नहीं मतलब है। कहने का अर्थ ये है कि उसके गुणों को पहचानो। यदि गुणवान व्यक्ति है तो अगर जो भले ही वो भिखारी वर्तमान में दिख रहा है, यदि गुणवान व्यक्ति है तो अपने गुणों से वो आगे उठ जाएगा। मैंने ऐसे वृंदावन में देखे हैं जो कह रहे हैं कि भैया मैंने यहाँ आकर के रास लीला में काम करके, रास लीला के मालिकों की गाली और थप्पड़ खा करके मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, तब आज हमारी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई है। ईमानदारी से मैं अपनी बता दें, 100 रुपए से जिंदगी मैंने भी प्रारंभ करी। ठीक है, तो भगवान की दया इतनी है कि आज 2-4 लाख का तो खैर जुगाड़ है ही। इन्होंने देखा है, सब वहाँ चल रहा है। हम यहाँ कथा करें, वहाँ साउंड चल रहा है, तो वहाँ पर अपना काफी बड़ा जुगाड़ है, वहीं चल रहा है।
तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है, कई एक हमें उदाहरण मिले, कई एक, लेकिन एक ऐसा भी मिला जो उसके भाई का सहयोग होने पर भी वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो गुणवान सच में नहीं है, उसी का भाई है, लेकिन बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। एक का नाम है रामदेव, वो है ना कौन सी छबीले बल्लभ मार्ग, उसमें रहते रामदेव। रामदेव ने भी लीला करी है, उनका भाई एक सतीश है, वो रहते हैं सोमाश्रम के पीछे। वो आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, क्योंकि लीला मैंने करी, वो लीला विभाग के हैं। तो उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कहने का अर्थ ये है, यदि गुणवान व्यक्ति है तो निश्चित वो अपने गुणों के कारण आगे बढ़ जाएगा, यदि गुण नहीं है तो अच्छी भली संपत्ति में आग लगा देगा। एक हमारे गांव में एक ऐसा उदाहरण है कि जिसके घर में जो दरवाजे होते थे ना, उसमें कील लगती थी, उसके पीछे एक वार्सल जैसा लगता था, पीतल का लगता था ना, उसके घर में लोहे के, उसके सोने के लगे थे। आज स्थिति वो है कि उसके घर की ईंटें तक बिक गई हैं। तो ऐसे ऐसे भी है, यदि गुणवान व्यक्ति है तो अपने गुणों से आगे बढ़ जाएगा, और यदि मूर्ख है तो कितना भी बड़ा धनवान हो तो बर्बादी कर देने वाला। तो कहने का मतलब ये है, ज्यादातर ध्यान दिया जाए तो गुणों पर ध्यान दिया जाए, ये है। लेकिन आजकल थोड़ा सा, और एक बात कह दे बुरा ना लगे, आजकल थोड़ा उल्टा भी हो गया है। माँ बाप जो देखेंगे तो यही देखते हैं, लेकिन आजकल के तो मात्र 5% माँ बाप अपने बच्चे के लिए लड़का या लड़की देख पाते, बाकी तो अपने ही सेटिंग कर लेते हैं। उस समय क्या होता है, उस समय ना तो गुण देखे जाते हैं ना कुछ, केवल दोस्ती हुई, दोस्ती में मामला आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते वो वहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन परिणाम ये होता है कि उनके गुण, सूत्र, ग्रह, नक्षत्र दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और कुछ समय के लिए अगर जो उसमें मिल गए हैं, उसी समय जब उनका सब कुछ हो जाता है तो जिसमें विपरीत होते हैं तो उसमें तलाक हो जाती है। आपने डाइवोर्स सुना है ना, पढ़े लिखे हो सब लोग हमसे ज़्यादा। डाइवोर्स माने तलाक होता है, और तलाक माने दोनों में कौन सी भाषा, डाइवोर्स कौन सा भाषा है और तलाक हाँ उर्दू कहो। सुनो, अब जैसे कि डाइवोर्स हो गया है इंग्लिश में, उर्दू में है तलाक, हिंदी में आप एक शब्द ऐसा बता दो, ये तो आपने बना के कह दिया है संबंध विच्छेद। ये एक नहीं है, विवाह में कहाँ लिखा है कि संबंध जोड़ना, ये तो वाक्य तुमने बना दिया उसका। लेकिन एक शब्द, विवाह एक शब्द होता है। विवाह का मतलब है कि दो प्राणी आपस में अपने जीवन को एक साथ जोड़ने जा रहे। ऐसा दूसरा शब्द ऐसा बताओ जो दो प्राणी आज अलग अलग होने जा रहे हो, ऐसा कोई बताओ। डाइवोर्स और तलाक की बात हिंदी में पूरे विश्व के हम विद्वानों को चुनौती देते हैं। अच्छा, मिल्क माने क्या होता है, और बटर माने घी की इंग्लिश। यही समस्या है, यही समस्या दोनों की एक है। कैसे कि हमारी भारत की संस्कृति, कभी भी हम इसलिए पत्नी से प्रेम करते हैं क्योंकि मुझसे, मेरा उससे विवाह हो गया है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम विवाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार करने के बाद जो विवाह होगा तो ध्यान रखना उसमें तलाक ही होता है। ये सारा उर्दू में भी होता है और अंग्रेजियत में भी होता है। लेकिन हमारा हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति यही कहती है कि हमारा किसी से संबंध नहीं, हमारा जिससे जोड़ दिया गया मेरा केवल उसी से संबंध है। इसी प्रकार से अब अंग्रेजों के बाप दादों ने घी तो देखा नहीं कभी भी, वो भारत में ही उपलब्ध था, तो उसकी हिंदी जानते हैं। अगर जो अपनी भाषा में भी कहेंगे तो वो घी ही कहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बाप दादों के यहाँ हुआ नहीं कभी, और जब हुआ नहीं तो उसकी कोई शब्द नहीं, जब शब्द नहीं तो उसकी कोई वो माने नहीं, तो सीधे सीधे घी। इसी प्रकार से हमारे डाइवोर्स जो शब्द है हमारी हिंदी में, क्योंकि ऐसा कभी हमारी संस्कृति में नहीं है, संस्कृति में ना होने के कारण हमारे लिए उसका कोई शब्द आज भी नहीं है।
क्योंकि हमारी संस्कृति में अंतर है, और संस्कृति जब से बदल गई है तब से ये समस्याएं, और ये बदली कैसे? टेलीविजन के माध्यम से। कभी सास बहू देखेंगे, कभी कौन कौन नाटक में से जानता भी नहीं हूँ, मैंने देखे ही नहीं है ना। तो सास भी बहू देखते तो उसमें क्या है? यही सब उल्टी सीधी बात है। फिल्में देखो तो उसमें यही है, एक है चार पीछे पड़े, किसको हाथ लगे भगवान जाने, वो तो आखिरी में नेड़ है। तो ये मतलब संस्कृति हमारी कहाँ से बिगड़ रही? जब हमने अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करना बंद कर दिया और अंग्रेजियत को अपनाने लग गए, तब से ये हमारी संस्कृति सारी बर्बाद हो गई। और जब से संस्कृति बर्बाद हो गई तब से समाज में बीमारियां, सामाजिक बीमारी और शारीरिक दोनों बीमारियां बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि माता देवहूति को करदम जी के साथ ब्याह किया। ब्याह करने के बाद जब उस समाधि में जगे तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया। धन्यवाद करने के बाद अब उन्होंने कहा कि अब तो आगे गृहस्थ से उचित जो कर्म है वो पूरे किए जाएं। तो इनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं होने के बाद अब इन्होंने एक शर्त ठहरा ली थी कि अगर जब तक हमारी संतान नहीं होगी तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जो संतान हो जाएगी सो हमारी तुम्हारी राम राम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी हमें शर्त स्वीकार है, लेकिन संतान तो हुई नहीं, कन्याएं हुई तो संतान तो वो भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक पुत्र हो जाए। भगवान ने वादा किया था कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। अब कन्याएं हो गई 9, पुत्र एक भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब तो हम चलने को तैयार। तो कहे कि ऐसा करो, ये कन्याओं का क्या करेंगे, इनका ब्याह भी होना है और जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। पुत्र के बाद जाने को कहा था, तो भगवान ने आकर के उनसे कहा कि मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जानी मया तुभ्यम यद्वोचनम अमृत मुने। मैंने आपसे कहा था कि मैं अब आपके पास में आऊंगा। तो उन्होंने आकर के कहा कि मैं देखो आ गया। भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया कपिल रूप में, मैं आ गया हूँ। और 9 कन्याएं हैं, इनका सबका मरीचे, ये कलाम, प्रादात, इस प्रकार से 9 महात्माओं को अपनी ये सारी 9 कन्याएं दे दी। 9 आज प्रसंग हमें ज़्यादा लंबा ले जाना है, ठीक है, इसलिए आज की चाल थोड़ी सुपर फास्ट रखेंगे। कल तो पैसेंजर की चाल चले, आज सुपर फास्ट रहेगी। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अब उन्होंने कहा कि अब हमारी शर्त पूरी हो गई है, अब मैं भगवान चलना चाहता हूँ। करदम जी ने कहा तो कि हाँ, गच्छ कामम मया पृष्ठो मई संन्यास्य कर्मणा, सब मुझ में ही तुम अपने कर्मों को लगा करके अब आप जाओ। वे चले गए। जाने के बाद अब माता जी आई अपने पुत्र के पास, करदम जी उनके कपिल देव के पास, उनके पास आकर के पितरि प्रस्थितिरन्यम मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन बिंदु सरे अवासीत भगवान कपिला किला। वहीं पर बिंदु सरोवर के पास माता जी के पास वे रह गए, क्योंकि माता जी को भी कष्ट ना हो, अकेली हैं, किनके भरोसे रहेंगी। कन्याएं थी, बहनें थी उनकी, सब उनका ब्याह हो गया, बचे कपिल देव महाराज और माता जी। तो वो भी चल रहे तो ठीक नहीं है, तो माता जी वही थी, तो उनके लिए बिंदु सरोवर के पास रह गए। रहने के बाद एक बार माता जी उनके पास आई। उन्होंने कहा निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्। उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी असद माने दुष्ट इंद्रियों की, तर्षणात् माने लालचपने से, इंद्रियों की पूर्ति करते करते मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो कही कि माता जी वैसे तुम्हें जो करना था सब कर चुके, अब तुमको क्या करना चाहिए अब सुनो। अब तुम्हें केवल साधुओं की सेवा करनी चाहिए, साधुओं की संगति करनी चाहिए। माता जी ने पूछ दिया साधु की संगति करें, लेकिन हम पहचाने कैसे। बड़ा अच्छा यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इसको सभी लोग नोट रखो, ठीक है, और सभी लोग इसे याद रखो। यही साधु की पहचान होती है, बाकी कोई नहीं होती है। लंबे लंबे ये कर लेने से और कपड़ा रंग लेने से, 10 रुपए के रंग से, इससे साधु नहीं होता है। साधु की पहचान जो होती है वो नोट कर लो। यहाँ पर कह रहे कपिल जी, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांताः साधवाः साधु भूषणा। कह रहे कि तितिक्षवा
सबसे पहला तो वह तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु का मतलब सहनशील, कारुणिका, दयालु होना चाहिए, और सुहृदा सर्वदेही नाम, प्रत्येक देहधारियों का वो सुहृद माने हितैषी हो। अच्छा, कुत्ता की देह है, कुत्ता की देह है कि नहीं है? चींटी की, इंसान की, गधा की, घोड़ा की, सबकी देह। तो यहाँ पर सुहृदा सर्वदेही नाम, प्रत्येक देहधारी के लिए का, देहधारी में चींटी भी आती है, हाथी भी आता, और क्या कहते हैं, आप लोग भी आते हैं। तो माने कहने का अर्थ प्रत्येक जीव का वह सुहृद होना चाहिए, ठीक है। और अजात शत्रवः शांता, इतना शांत हो कि उसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, ऐसा साधवा साधु भूषणा। ऐसे साधुओं के पास यदि जाओगे तो कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं महाराज। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बोलो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे कमाई, संग करे पुण्य कमाई, संग करे पुण्य कमाई। मोए तेरो भूल गया क्या? अरे होए तेरो बड़ भाग रे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के बन गई। बड़ा सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया गया। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर राम सुमिरन में, हाथ तक तो तेरी अच्छी बनेगी,
देखा था, यहाँ 50 काम है, इसे 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 मिले आखिरी में मिला। कहने का मतलब ये है, जिस समय दिले बढ़ा दी उतनी रखो। श्री राधे राधे, दिले कम करना थोड़ी। राधे राधे, बस हाँ ये रही दिले। श्री राधे। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार का यदि संत होगा तो वो उससे होने वाला क्या है। तब संतों की यहाँ पर पहले तो पहचान बता दी, बहुत अच्छा क्रम 2-3 श्लोकों में है। पहले तो उन्होंने पहचान बता दी, कम रखो। पहले तो उन्होंने पहचान बता दी कि ये पहचान उनकी मानसिकता होती है, ठीक है। अब माता जी ने मानो पूछ दिया कि मन में वो दयालु है, बड़ा सहनशील है, सारी बातें अच्छी, उसका कोई शत्रु नहीं। अब उसका कोई वो मीटर तो होता नहीं है, स्पीड मीटर या हीट मीटर, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हमें कैसे पता लगे। उसके व्यवहार के बारे में बताओ, व्यवहार क्या करेंगे। तो उन्होंने बताया कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनम कथा। संतों के प्रसंग में मम वीर्य माने पराक्रम से, संविदा माने युक्त, भवन्ति हृतकर्ण रसायनम कथा, हमारी कथाएं जो कानों को बड़ा आनंद देने वाली होती है, वे कथाएं हुआ करती हैं। और तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। उनकी कथाओं के सेवन से क्या होता है, आशु माने बड़े ही शीघ्र, अपवर्ग वर्तमनी, वर्तमनी माने मार्ग में, अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ समझते हो, मोक्ष तो होता है। तो ये अपवर्ग शब्द का कैसे अनुभव करें। हाँ ये बात आई ना, देखो पावर्ग में क्या है, पा फा बा धा मा। पा से पाप, कोई पतन भी कहता है जहां पर जाकर के, और फा से फल की इच्छा जहां समाप्त हो जाए। बा माने बंधन, जहां पर बंधन समाप्त हो जाए। भा माने भय, जहां मृत्यु का भय समाप्त। और माँ माने पाफा बाभा माँ माने मरण जहां से समाप्त हो जाए, उस जगह पर जहां जाने से, जहां ये पा वर्ग पूरा समाप्त हो जाए, तो अपा वर्ग, जहां पर पा वर्ग है ही नहीं, तो उसको कहते हैं मोक्ष। तो अब कह रहे हैं कि जिस समय तत्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग माने मोक्ष के वर्तमनी मार्ग में, तो क्या है, श्रद्धा और रति भक्ति ही अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा होगी सबसे पहले। अच्छा, श्रद्धा कैसे होती है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके बारे में बहुत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुना है ना, शायद है कि किसी ने साक्षात दर्शन किया हो, किसी ने नहीं किया, लेकिन उनका नाम इतना हो गया है, नाम इतना हो गया है कि उनको यदि वे आ जाए तो शायद सबसे पहले घुसने का प्रयास करेंगे, हम पास से दर्शन करें। तो किसी का यदि नाम ज्यादा सुनते हैं तो उससे थोड़ा लगाव बढ़ता है। तो श्रद्धा पहले होने चाहिए, फिर रति, उससे रति माने लगाव, फिर भक्ति ही अनुक्रमिष्यति। जब लगाव बढ़ जाएगा तो उससे प्रेम हो जाएगा, जब प्रेम हो जाएगा उसी को भक्ति कहते हैं। परमात्मा से प्रेम होता है तो भक्ति होती, संसार से प्रेम होता है तो वो माया कहते हैं। तो भगवान से फिर प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम तुम्हें भक्ति बढ़ जाएगी तो फिर क्या होता है कि भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियात। भक्ति से पुमान पुरुष जात विराग, वैराग्य उत्पन्न हो जाता। किससे? ऐन्द्रियात, इंद्रियात नहीं, ऐन्द्रियात। इंद्रिय माने इंद्रियों से, ऐन्द्रिय माने इंद्रियों के विषयों से। हाँ, गीता में आया कहे कि अगर जो सभी विषयों के रूप, स्पर्श, शब्द, ये आदि विषय जो होते हैं,
तो ये अगर जो सभी विषयों से यदि जीतना हो तो केवल एक काम करो, उसको केवल भोजन देना बंद कर दो। भोजन अगर जो वो भूखा व्यक्ति है, कोई कह दे कि चलो कथा हो रही तो कहेगा कि तुम्हें कथा की पड़ी, यहाँ 4 दिन से रोटी पेट में नहीं गई। कहीं बढ़िया संगीत हो रहा, वो कहेगा तुम्हें संगीत की पड़ी, यहाँ 4 दिन से रोटी पेट में नहीं गई। और उस समय उसको किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी। लेकिन जब सब कुछ उसका बंद हो जाता, लेकिन जीभ ऐसी है वो फिर भी चालू रहती है, वो फिर भी मांगती है। जब वो फिर भी मांगती है तब उसके लिए कहा भगवान ने कि जब जीभ भी ना माने तो उसको भगवान के चरित्र का आस्वादन कराना शुरू कर दो, जीभ भी शांत हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर भट्ट्यापवान जात विराग इंद्रियात, इंद्रियों से पुरुष वैराग्य ले लेता है और वैराग्य लेने के बाद फिर वो सीधे भगवान के धाम पहुंच जाता है। माता जी, इस प्रकार से आप संतों का संगत करो, संतों की सेवा करो, उससे आपका सब कुछ कल्याण हो जाएगा और आपकी भक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर फिर धूम्र योग और इस प्रकार से उन्होंने बताया। देखो, जाने की 2 गतियां बताई, एक तो है अंधेरा मार्ग और एक है उजाले का मार्ग। अंधेरे का मार्ग क्या है? यदि आपने कर्म बुरे किए तो फिर क्या हुआ? अगर जो किसी ने गलत कर्म किया है तो उसको यमराज आएंगे, यमराज आएंगे तो उसको बांध करके लेके जाएंगे और ले जा करके फिर उसको जो सजा उचित होगी वो दी जाएगी। और एक वो मार्ग होता है जिसमें पुण्य किए हैं, भगवान के पार्षद आते हैं, रथ पर बैठा के चमचमाते हुए रास्ते में ले जाते हैं। इस प्रकार से 2 रास्ताएं हैं। तो 2 रास्ताओं में अगर जो जाना है तो जाना किसमें है वो आपके ऊपर है, और जैसे कर्म करोगे वैसे रास्ते में आपको जाने को मिलेगा। इसलिए कर्म आप अपने सुधार लो। कबीरदास जी बड़ी सुंदर कहते बात है ना। अब क्या होता है, बुरा मार्ग जैसे नरक होता है, नरक में क्या होता है कि अगर जो कोई कपड़ा है आपने काफी दिनों से गंदा कर लिया, नहीं धोया, तो वो फिर धोबी घाट पे जाएगा। धोबी घाट पे जाएगा तो उसकी जिस प्रकार से धुलाई होगी वो तुम जानो और वो कपड़ा जाने और धोने वाला जाने, ठीक है। अगर जो उसी को आप रोज रोज धोते बने रहो तो आप उस कपड़े को धोबी घाट में जाने की कोई जरूरत नहीं, वो साफ होता रहेगा और साफ होता चला जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से अगर जो हमने कुछ कर्म ऐसे कर लिए जो जिसका प्रायश्चित नहीं किया तो हमें फिर नरक जाना पड़ेगा। अगर प्रायश्चित कर लें और उस कर्म से छूट जाएं तो हम अच्छे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस चादर को कमल का चरखा बनाया, 5 तक की पूरी चदरिया, 5 तक की पूरी, 9-10 मास पुनन को लागे, 9-10 मास पुनन को लागे, मूरख मैली तेरी चदरिया।
समय इस चादर में सबसे पहले कहा कि जब मोरी चादर घर आए रंग रेज को दे चदरिया रंग रेज को दे। रंगरेज कौन है? जिस समय जन्म लिया शरीर ने तो हमारे शरीर को फिर गुरुदेव के यहाँ भेजने के लिए, क्योंकि संसार की असलियत क्या है, संसार का व्यवहार क्या है, परमार्थ क्या है, सभी बातों का ज्ञान गुरुदेव कराते हैं। क्योंकि उस समय हमारा शरीर कुछ भी नहीं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता है, लेकिन गुरुजी हमें सब सिखाते हैं। तो कहने का मतलब जब मोरी चादर बन घर आए रंग रेज को दे, ऐसा रंग रंगा रंग रे, ऐसा रंग रंगा रंग रे, लालो लाल कर क्या करूं भाई, सब कुछ होता है।